कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अननेसेसरी हम लोग कुछ भी हम लोग डिमांड कर लेते हैं अपना ज़िंदगी में। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ चाहिए होता है, आप उसका डिमांड तो करते ही करते हैं, लेकिन मान लीजिए जो आपका ज़िंदगी में जो नेसेसरी ही नहीं है, जो मतलब ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप उसका डिमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका ख्वाहिश आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर आप अननेसेसरी कुछ भी आप डिमांड कर लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह होता है कि आप जो भी डिमांड करते हैं तो सबसे पहले आप सोचिए कि जो हम डिमांड कर रहे हैं वो मेरे लाइफ में कितना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको डिमांड किया, कोई भी इच्छा या कोई भी ख्वाहिश आप डिमांड करते हैं और वो आपका रियल लाइफ में आपको कोई यूज़ ही नहीं होता है, तो फिर ऐसा डिमांड का क्या ज़रूरत है। डिमांड से क्या होता है कि आपका एक आदत बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी आदत को शुरू करते हैं तो आपको शुरू में आपका पता नहीं चलेगा कि कितना खराबी है। जब आप उस शुरुआत को जब समय दे देते हैं, फिर डिमांड आपका बढ़ जाता है, फिर समय में जब आपका डिमांड अनलिमिटेड हो जाता है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि जो मैंने जो डिमांड किया है वो कभी मेरे लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो इसलिए इससे आपको सबसे पहले आपको रियलाइज़ कर लेना होगा कि हम जो भी हम डिमांड कर रहे हैं वो मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं और आप पढ़ाई करते करते आप सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाना चाहिए, मुझे एक नौकरी मिल जाना चाहिए ताकि मुझे भी पैसा मिले और मैं भी सैलरी इनकम मतलब पैसा कमाऊं। तो ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी आपका उम्र है पढ़ाई करने का, लेकिन आप उसी समय आप सोचते हैं कि मुझे नौकरी कर लेना चाहिए या मुझे जॉब कर लेना चाहिए ताकि मुझे भी मतलब थोड़ा पैसा इनकम हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंट जो लाइफ होता है वो आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी आपका उम्र पढ़ाई करने का है। तो जब ये पढ़ाई करते हैं तो इसमें आप डिमांड कर लेते हैं कि काश अगर मैं पढ़ाई भी करूं और नौकरी भी करूं। लेकिन ये बात सही है, लेकिन आपका स्थिति के अनुसार आपको होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका नौकरी कि आप इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब आप अपना नौकरी अभी क्यों करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आपको ये समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, अगर मान लीजिए आपका थोड़ा बैकग्राउंड अगर खराब है या आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तभी आप सोचेंगे कि हाँ मुझे अभी नौकरी कर लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा इनकम आ जाएगा तो मेरा हाउस होल्ड में कुछ काम आ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है और आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं और आपको नौकरी का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप सोचते हैं कि मुझे नौकरी कर लेना चाहिए ताकि मुझे कुछ इनकम हो जाए, तो इसमें आपका नुकसान है। क्योंकि देखिए आप प्रेजेंट वर्क में क्या है कि आपका पढ़ाई करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या होता है कि आपको 6 घंटा से 8 घंटा आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप 6 से 8 घंटा अगर आप नौकरी में टाइम देंगे तो फिर आप पढ़ाई कब करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका पढ़ाई स्पॉइल हो जाता है। तो इसलिए कोई भी आप अननेसेसरी प्लान मत कीजिए, कोई भी आप अननेसेसरी कोई भी डिमांड आप मत रखिए। मान लीजिए अगर वो डिमांड आपके लिए अभी जरूरी है या इंपॉर्टेंट है तभी वो डिमांड को कीजिए, नहीं तो मान लीजिए क्या होगा कि आपके पास जो समय है वो भी आपका चला जाएगा और आप जो चाहते हैं वो भी आप कर नहीं पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे कि मान हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग किसी को देखते हैं और देख के हम लोग सीखते हैं और हम लोग को ऐसा भी एक इच्छा पैदा हो जाता है कि वो भी नौकरी कर रहा है या वो भी जॉब कर रहा है, तो हमें भी कर लेना चाहिए ताकि हम उनके जैसा बने और उनके जैसा कमाने लग जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जो लाइफ है और उनका जो लाइफ है बहुत ही डिफरेंस है। मतलब उम्र का गैप होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 18 साल के या 20 साल के और वो 25 या 26 साल का या 30 साल का है, तो उसमें हम लोग एक कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो उसका लाइफ इतनी इसलिए अच्छा है क्योंकि वो नौकरी करता है, उसके पास इनकम बहुत अच्छा है, वो जॉब करता है तो उसके पास बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो ये बात सही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको नौकरी इस समय आपको क्यों चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, सबका एक अलग अलग डिमांड होता है। तो आपको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपका नौकरी आपके लिए अभी बना ही नहीं है और आप डिमांड करें कि मुझे अभी नौकरी मिलना चाहिए ताकि मेरा भी इनकम हो, ताकि मैं भी सैलरी कमा सकूं, तो इसमें आप ही का नुकसान हो सकता है। क्योंकि जैसे कि आप काम करेंगे, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई छूट जाएगा। फिर आपका जो काम है, अगर आप एक समय में क्या होता है कि जब आप काम में फंस जाते हैं तो फिर आपको खुद समय ही नहीं मिलता है कि मैं कोई अलग पढ़ाई करूं। तो इसीलिए अभी जो आपका उम्र है उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और आपको लगता है कि मुझे नौकरी का जरूरत है तभी आप नौकरी कीजिए। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ेंगे तो ही आपका फ्यूचर आपका ज़्यादा सिक्योर रहेगा। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका और एक बिल्ड हो जाएगा, फिर आपका भविष्य में एक अच्छा नौकरी मिलेगा। लेकिन आप अभी के अगर आप नौकरी करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे तो आपको उतना सैलरी मिलेगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई या नौकरी। अगर आपको नौकरी करना चाहिए तो इसका जो रिजल्ट है वो भी आप सोच लीजिए, इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान वो भी सोच लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप नौकरी में उतर गए हैं फिर सिर्फ आप फ़ायदा है देख रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसका एक फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। तो फ़ायदा तो सब देखता ही देखता है, लेकिन नुकसान को नहीं देखना चाहता है। तो इसलिए आप नुकसान भी देख लीजिए कि इसमें मेरा क्या क्या नुकसान है, क्योंकि फिर बाद में क्या होगा आपको ही भरपाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि हमको नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आप एक अच्छा चैट बना लीजिए, एक प्लानिंग कर लीजिए कि अगर हम नौकरी करते हैं तो हमको इसमें क्या इन्वॉल्व रहेगा मेरा, और मेरा क्या समय छूटेगा और मेरा क्या बर्बादी होगा। तो सब कुछ आप प्लानिंग कर लीजिए, ओवरऑल आप सब जगह सब देख लीजिए, उसके बाद आप कोई नया स्टेप शुरू कीजिए, आप कोई नया डिमांड कीजिए। नहीं तो आप अननेसेसरी आप डिमांड करेंगे तो इसमें आप ही का ही नुकसान है। क्योंकि
जो उम्र होता है वो उस उम्र में आपका बहुत तरह का डिमांड आपका बढ़ सकता है। कभी आप इसमें डिमांड करेंगे, कभी आप वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करते करते क्या होगा, आपका एक अनलिमिटेड विचार आ जाएगा, फिर आप अननेसेसरी आप डिमांड करते ही जाएंगे। क्योंकि और इसमें क्या होता है कि आपका डिमांड जितना आपका पूरा होते जाएगा उतना ही डिमांड आप अपना बढ़ाते जाएंगे। तो इसीलिए अननेसेसरी डिमांड मत कीजिए, जितना आपको लायक है उसी का डिमांड कीजिए, जितना आप डिजर्व करते हैं उतना ही डिमांड कीजिए। लेकिन जिसके लिए आप डिजर्व नहीं है वो डिमांड मत कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी डिमांड आपका ही लाइफ को स्पॉइल कर देता है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को यहीं पर एंड करते हैं।